बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब की अदालत में एक पटवारी रफ़ीक अहमद की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़ेर समाअत थी। इस मुकदमा के मुख्तसरन हालात व वाक़यात कुछ इस तरह हैं कि अज़हर अली नामी शख्स ने पटवारी रफ़ीक अहमद से फ़र्द मलकियत जारी करने के लिए रब्ता किया, जिस पर पटवारी ने अज़हर से 50,000 रुपया रिश्वत तलब की, लेकिन बाद 30,000 रुपये में तय पा गई। अज़हर अली जो इस मुकदमा का कंप्लेनेंट है, उसने इसके बाद एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट बहावलपुर से रब्ता किया और एक दरख्वास्त वहाँ पर पटवारी के ख़िलाफ़ दायर कर दी। अज़हर अली नामी शख्स की दरख्वास्त व शिकायत पर एक रेडिंग पार्टी तश्कील दी गई जो मजिस्ट्रेट की ज़ेर निगरानी व ज़ेर इंतज़ाम थी। इस रेडिंग पार्टी ने पटवारी रफ़ीक अहमद को इन 30,000 रुपया के हमरा रंगे हाथों पकड़कर उसके ख़िलाफ़ FIR दे दी। नाज़रीन, इस दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की समाअत के दौरान अदालत आलिया को ये बताया गया कि इन पटवार खानों में बहुत से हज़रात प्राइवेट तौर पर भी काम करते हैं जिनको मुंशी कहा जाता है। इस पर अदालत आलिया ने मोहम्मद सादिक सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट बहावलपुर से इस बारे में एक मुकम्मल और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जब ये रिपोर्ट अदालत आलिया में जमा हुई, इस रिपोर्ट में अदालत आलिया को बताया गया कि तकरीबन 95 अशख़ास प्राइवेट तौर पर रेवेन्यू सर्कल बहावलपुर में काम कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 24 नोटिफाइड पटवारखानों के अलावा 67 पटवारखाने यानी 67 पटवारखाने ऐसे हैं जो कि प्राइवेट इमारतों में चलाए जा रहे हैं, और ये प्राइवेट इमारतें पटवारियों ने अपने जेब खर्च से या अपने माली वसाइल से किराया पर ले रखी हैं। इन प्राइवेट इमारतों में से ज़्यादातर जो इमारतें हैं वो मेन लोकेशन पर या मेन जगहों पर वाक़या हैं। इस रिपोर्ट में न सिर्फ इन पटवारियों के नाम दर्ज किए गए, बल्कि उन तमाम प्राइवेट अशख़ास के नाम भी दर्ज किए गए कि जो इन पटवारखानों में बतौर मुंशी काम कर रहे थे, और इसके अलावा उन तमाम इमारतों की मुकम्मल तफसीलात कि जिन इमारतों में ये पटवारखाने कायम की गए हैं, उन तमाम इमारतों की मुकम्मल तफसीलात भी इस रिपोर्ट में दर्ज की गई थी। अदालत आलिया के पूछे गए एक सवाल के जवाब में अदालत आलिया को ये भी बताया गया कि एक पटवारी की माहाना तनख्वाह तकरीबन 30 से 35,000 रुपये है, और इस माहाना तनख्वाह में यकीनन ना ही ये मुमकिन था कि किराया की इमारतें इतनी महंगी जगहों पर ली जा सकती हैं, और ना ही प्राइवेट अशख़ास को हायर किया जा सकता है, जिससे पटवारखानों में होने वाली करप्शन बिल्कुल अयां और साफ और वाज़ेह थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद अदालत आलिया ने दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का फ़ैसला करते हुए पंजाब भर में पटवारियों के गैर सरकारी इमारतों में दफ्तर बनाने और प्राइवेट शख्स को मुलाजम यानी मुंशी रखने पर पाबंदी आयद कर दी, और इन हदायत की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात के इंदराज और गिरफ्तार करने का भी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया कि पटवारियों को गैर सरकारी इमारतों में दफ्तर बनाने और प्राइवेट शख्स को मुलाजम मुंशी रखने की इजाज़त ना है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को हदायत की गई कि वो फौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात करे कि किसी भी प्राइवेट शख्स को पटवारी के साथ काम करने की इजाज़त या महकमा माल के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल ना हो। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह भी हदायत की गई कि वो इस बात को भी यकीनी बनाए कि निजी इमारतों में पटवारियों के कायम करदा दफातर को फौरी तौर पर सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जाए। इन हदायत के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से
ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کو ہدایت کی گئی کہ وہ ان پٹواریوں کے خلاف مناسب کارروائی شروع کرے جو مستقبل میں نجی افراد کی خدمات حاصل کرنے میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی مقدمہ سامنے آنے کی صورت میں نہ صرف پٹواری کے خلاف کارروائی ہوگی بلکہ ڈی جی اس بات کا بھی پابند ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر اور کمشنر کے خلاف بھی سہولت کاری کے الزام کے تحت کارروائی کرے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔